तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। करता हुआ महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य भारत, पंजाब, दक्षिण भारत करते करते अनेक प्रांतों के अंदर उनके द्वारा ऐसे कर्मठ की कार्यकर्ता जो तैयार किए गए, उनके द्वारा समय देकर समाज के अंदर अपने हिंदू समाज को संगठित करने का ये क्रम जो है, एक प्रारंभ में जिस संघ कार्य की बहुत उपेक्षा थी, समाज उपहास करता था, जब धीरे धीरे उसकी वृद्धि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या राष्ट्रीय सेवा संघ का आज पथ संचालन श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में हो रहा है और आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये देख रहे हैं न्यूज़। ये अब पथ संचालन शुरू हो चुका है और ये पथ संचालन कटरा के मुख्य श्रीधर चौक से होते हुए कटरा मेन बाज़ार और फिर बाणगंगा रोड से आकर ख़त्म होगा। और ये आप देख सकते हैं कन्याएं यहाँ पे फूलों की वर्षा स्वयं सेवकों पर करते हुए और स्वयं सेवकों का बैंड यहाँ पे अपनी धुन में चलता हुआ और उसके पीछे भगवा ध्वज जो आरएसएस का ध्वज है वो लहराता हुआ। ये आप तस्वीरें NH1 पर साफ देख सकते हैं, फूलों की वर्षा इन पर होती हुई और पथ संचालन श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में हो रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं फूलों की वर्षा इन पर हो रही है और ये पथ संचालन आज पूरे रियासी जिला के स्वयंसेवक यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 500 स्वयंसेवक यहाँ पे मौजूद हैं और बैंड की धुन पे चलते हुए भगवा ध्वज यहाँ पे लहराते हुए। थोड़ा इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो 1925 में आरएसएस की शुरुआत हुई थी। केशव बलिराम जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैला और आज समूचे विश्व में रहने वाले हिंदू इसको फॉलो करते हैं, इसके मेंबर्स हैं। इनफैक्ट पॉलिटिक्स की बात करूं तो कई प्रधानमंत्री, कई रक्षा मंत्री, कई बड़े बड़े एमपीज आरएसएस से निकले हैं। ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और मैं आपको बता दूं कि आज कटरा श्री माता वैष्णो देवी का जो आधार शिविर है वहां पे इसका पथ संचालन है और करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये पथ संचालन रहेगा। अभी मुख्य बाज़ार कटरा का जो है वहाँ पे पथ संचालन पहुँच चुका है और म्यूनिसिपैलिटी कटरा कमेटी के जो मुलाजिम हैं वो आगे आगे रास्ता क्लियर कराते हुए और सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ। SHO निशांत गुप्ता इसको लीड करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे हुए और आप देख सकते हैं पथ संचालन जो है मुख्य बाज़ार से अभी गुजरेगा। यह है कटरा के मुख्य बाजार के दृश्य। जो चिंगारी 1925 में महाराष्ट्र में जली थी, अब उसकी लो पूरे भारत में, पूरे विश्व में है और कटरा के इस मुख्य बाजार से गुजरता हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये पथ संचालन आप देख सकते हैं। इनका बैंड मधुर संगीत यहाँ पे प्रस्तुत करता हुआ और उसके पीछे इनका भगवा ध्वज जो हिंदुत्व का प्रतीक है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक जो हाथ में डंडे लिए और भगवा ध्वज लिए भारत के मुख्य बाजार से गुजर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं वापस जहां से पथ संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज शुरू हुआ श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वयंसेवक अब वापस आते हुए और आज इन्होंने जो पथ संचालन किया वो यहीं से शुरू किया और उसके बाद कटरा मेन बाज़ार शालीमार पार्क से होते हुए बाणगंगा रोड पर अब आकर फिर यहीं ये पथ संचालन खत्म हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि रियासी जिला के हर एक गांव, हर एक पंचायत से स्वयंसेवक यहां पर आए हुए हैं और इस पथ संचालन में उन्होंने हिस्सा लिया। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि युवा भी हैं और
जुड़े भी हैं और इस पथ संचालन में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये पथ संचालन अब मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में खत्म हो। पथ संचालन का समापन अब स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे स्वयं सेवक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सह संचालक जिला के हमारे साथ रतन सिंह मनहास जी हैं। मनहास जी, क्या उद्देश्य इस पथ संचालन का था आरएसएस द्वारा? आज आरएसएस द्वारा एक राष्ट्रीय एकता की चेतना हेतु ये पथ संचलन वार्षिक एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी स्वयंसेवक पूरे गणवेश में एक मार्च पास्ट जैसा करते हुए, जिसको हिंदी में पथ संचलन बोला जाता है, किया जाता है। आज क्या पूरा रियासी जिला के स्वयंसेवक यहाँ मौजूद थे? रियासी जिला में जो जिला स्तर के ऊपर वो सुबह 11 बजे रियासी नगर में हो चुका है। ये यहाँ कटरा सब डिवीज़न में यहाँ पर आयोजित किया गया है। 4 साल बाद आज फिर आयोजन हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पथ संचालन जो कटरा में 2 साल कोरोना के रहे। अब क्या वार्षिक तौर पे हमें देखने को मिलेगा? हाँ, ऐसा ही रहता है। ये एक वार्षिक गतिविधि है, ऐसा ही करने का प्रयास किया जाता है और होगा। 1925 में जो आरएसएस शुरू हुआ था और आज 2022 है, क्या अंतर आपको इतिहास में लगता है? ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस उद्देश्य को लेकर के परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस संघ की स्थापना की थी, तो बड़ा सारा संगठन जिसमें तो बड़ी सारी चेतना जागी है। राष्ट्र में एकता, अखंडता के बीच में एकता का अनुभव देखने को मिल रहा है। ये हमें नहीं, विश्व भर में देखने को मिल रहा है। अक्सर एक फ़र्क करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अभी भी हमारी बाहर बात हो रही थी तो लोग कई बार इसको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखते हैं, हालांकि संघ जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो फ़र्क है कैसे दूर करेंगे? आप क्या कहेंगे लोगों को इसके बारे में? इसके लिए अब लोगों की जो गलत धारणा है, प्रयास तो किया जाता है समाज के बीच में निकल करके। स्वयं सेवक घर घर जा करके इस प्रयास को सफल बनाने में प्रयास करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण ही किया जाता है। किंतु फिर कुछ ऐसे तत्व जो विरोधी तत्व होते हैं, जिनको विरोध करना है तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो गलत तरीके की धारणा बनाने का प्रयास करते हैं। रतन जी, बहुत शुक्रिया नेचवान न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा 1925 में जो चिंगारी लगी थी, आज उसकी लौ पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और आपने सुना कि आरएसएस जो है एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। स्वयं सेवक घर घर जाकर भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए हर घर में बात करते हैं, बात फैलाते हैं। आरएसएस का ये जो आज पथ संचालन था 4 साल बाद हुआ और अब इसको वार्षिक रूप में हर साल देखने को मिलेगा, ऐसा भी कहा रतन सिंह जी ने। आप जुड़े रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।